हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अमन बोलता है कि सर, आपके परिवार से एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई थी तोहफा लेकर और मुझ पर दबाव डालने लगी। मैं उनके आगे ना झुककर किसी और की ममता के आगे झुक गया। आज मैं यहाँ आपके परिवार के उसी सदस्य के कहने पर यहाँ आया हूँ। तो वीर पूछता है, कौन थी वो? तो अमन बोलता है कि वो यूवी की माँ थी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तो इच्छा पीछे खड़ी सोचने लगती है कि कहीं अमन को पता न चल जाए कि उससे मिलने में गई थी। फिर अमन साइन करके वहाँ से चला जाता है। फिर वीर अमला से पूछता है, तुम गई थी अमन से बात करने? फिर बोलता है कि मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा काम करोगी। आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। यह सुनकर अमला खुश हो जाती है। इच्छा सोचने लगती है कि सही हुआ कि अमन को कुछ इस सच्चाई के बारे में पता न चला। मेरा मकसद सिर्फ यूवी को सुधारने का मौका देना था। आगे सुमित्रा टेबल पर रखी ड्रेस देखती है और बोलती है कि मुक्ता ने अभी तक ये ड्रेस दामिनी को वापस नहीं की। कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो गई ये लगता है उन दोनों की। मैं अभी जाऊंगी और ये ड्रेस उसके मुंह पर मारूंगी। फिर किसी का फ़ोन आता है तो सुमित्रा फ़ोन उठाती है। फ़ोन कॉन्फ्रेंस कॉल पर होता है तो सुमित्रा कान्हा और दिव्या की बातें सुनती रहती है। दिव्या पहले पहचानती नहीं कि कौन बोल रहा है। फिर वो बताता है कि नानी, मैं कान्हा बोल रहा हूँ। तो सुमित्रा सोचने लगती है कि ये दामिनी ने कितने जासूस छोड़ रखे हैं हमारे यहाँ। फिर दिव्या बोलती है कि हम आपको जानते हैं, ठाकुर साहब ने बताया था आपके बारे में, और ये भी कि आप और दामिनी ने कितने सालों से हमारी मदद कर रहे हो आप। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? तो कान्हा बोलता है, नहीं नानी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आपको हमारी ओर से किसी भी समय किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो संकोच न कीजिएगा। फिर दिव्या कान्हा से पूछती है कि कान्हा, इच्छा कैसी है? तो वो बोलता है कि वो अच्छी है नानी, अक्सर फ़ोन पर उससे बात होती रहती है। तो दिव्या बोलती है कि हमारा आशीर्वाद देना उसे। फिर सुमित्रा को पता चल जाता है इच्छा जिंदा है अभी तक, और सोचती है कि ये सारा खेल उसी चुईया का है। उसी ने उत्तरायण मुक्ता को भेजा है हमसे बदला लेने की फिराक में, पर हम उससे सबक ज़रूर सिखाएंगे और उसकी चाल कामयाब न होने देंगे। आगे सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो यूवी देखता है कि सब लोग नाराज़ बैठे हैं। तो वो उमेश से मुस्कुरा के बोलता है कि दद्दू, ज़रा नमक पास कर देंगे। तो उमेद उसे बिगड़े हुए मूड में नमक दे देता है। फिर वो सबसे मुस्कुरा के कुछ ना कुछ पूछता है, पर सब लोग उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। तो यूवी टेबल से उठता है और बोलता है कि मुझे नहीं खाना, इसलिए मुझे जेल से छुड़ाया था कि कोई मुझसे बात ही ना करे। इससे अच्छा तो मैं जेल में ही था। फिर सब उठ के वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो दादी से बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है दादी, उस अमन की ही सारी गलती है। उसी ने लड़ाई शुरू की थी, उसी ने मुझे उकसाया था, पर कोई मुझ पे भरोसा ही नहीं कर रहा है। दादी, आप तो मुझ पे भरोसा करती हो ना? तो दादी मना करती है। तो युवराज और सब हैरान हो जाते हैं। फिर दादी बोलती है कि तेरी वजह से इस घर के लोगों ने काफ़ी कुछ सहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए घर में सभी बड़ों का अपमान करने के लिए। या तो खुद बदल जाओ या हमारे बदलाव की आदत डाल लो। जैसा तुम करोगे वैसा ही हम करेंगे। यह सुनकर यूवी को बहुत बुरा लगता है। आगे सुमित्रा इच्छा के घर पर जाती है तो मीठी को देख के वो चौंक जाती है कि ये तो बिल्कुल उसकी हमशक्ल ही है। फिर मीठी उनसे बोलती है कि आप मुक्ता की नानी है ना, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। तो सुमित्रा बोलती है कि इस घर की चाय तो क्या, यहाँ का पानी पीना भी हमारे लिए हराम है। तो मीठी बोलती है, आप ऐसा क्यों कह रही है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है क्या? और आप यहाँ अचानक कैसे? फिर सुमित्रा उसे वो उतरन देती है तो मीठी वो ड्रेस देख के बोलती है कि ये ड्रेस मुक्ता को वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो इसे रख सकती थी। फिर सुमित्रा बोलती है कि मुक्ता हमारी नातिन की बेटी है, समझी तुम? और मुक्ता किसी की भी उतरन पहनने के लिए नहीं बनी है। हमारा ख़ानदान उतरन देता है, किसी की उतरन लेता नहीं है। तो मीठी बोलती है, ये उतरन क्या होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो सुमित्रा बोलती है कि नहीं समझी तो जा पूछ अपनी नानी दामिनी से और अपनी माँ इच्छा से पूछ क्या होता है उतरन। वो दोनों हमारी उतरन पर पली बड़ी हैं और हमारी उतरन पर ज़िंदगी बिताई है। ये तेरी माँ की ही साजिश है कि हमारी मुक्ता तेरी उतरन पहने। फिर मीठी बोलती है कि ये उतरन क्या होता है, मैं अभी भी नहीं समझी।
और इस सब में आप मेरी माँ और नानी को बीच में क्यों ला रहे हैं? और मेरी माँ तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, वो ये सब कैसे कर सकती है? फिर सुमित्रा उसे बताती है कि तेरी माँ अभी तक मरी नहीं है, तेरी माँ इच्छा अभी जिंदा है। ये सुन के मीठी हैरान हो जाती है।